Before you invest a single rupee at Yamuna Expressway or Noida International Corridor, watch this. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्या यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आज मैं सेपरेट कर दूंगा क्या नॉइस है, क्या हाइप है, क्या फैक्ट है। राइट, आई विल टॉक लॉजिक। देयर वर मेनी क्वेश्चंस दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आस्क्ड। आप लोगों ने बहुत सारे सुंदर अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ एक क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। तो जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे उनका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल क्या अथॉरिटी के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आप किसी बिल्डर के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के क्वेश्चन आप पूछते हो। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर छोटा नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ इन द कमेंट बॉक्स, बट मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं सारे क्वेश्चंस के इकट्ठे आंसर दूंगा। तो आज का वीडियो भी उसी क्षेत्र में है। HNIs को क्या देखना चाहिए बिफोर दे इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इन यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो चलेंगे ऐसे एक एक करके सारे मैं बस करता जाऊंगा। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे, जो जो कटांश आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाले, उन सब के आंसर्स इस वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट होती रहेगी, फेजेस में होगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 डेवलपमेंट होती रहेगी। तो इसका मतलब ये रहा, बहुत क्लियर और सिंपल आंसर है टू अ क्वेश्चन दैट पीपल आस्क। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हर एक की अलग अलग होगी। सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। ठीक है, तो ग्रोथ हर जगह एक जैसी नहीं होगी यार। ग्रोथ ना मैटर करती है बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे एक कैटलिस्ट होना चाहिए, यानी देयर हैज़ टू बी सम ऑप्शंस फॉर ऑफ ग्रोथ। दैट्स वेयर एन HNI कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या क्या है। जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, हमें ऑलरेडी पता है एयरपोर्ट आ रहा है। ठीक है, फिल्म सिटी है और बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बनने आ रहे हैं। और फॉर्चुनेट चीज़ क्या है कि येडा का जो मास्टर प्लान है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब नंबर 1 मिथ बस्ट करता हूँ मैं। यमुना बहुत बड़ा है, प्लॉट्स बेचना मुश्किल है। तो पहला ये है कि यमुना इतना बड़ा है, प्लॉट बेचना मुश्किल है। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट सटीक पॉइंट जिसने भी डाला। बट इसको नेगेटिवली नहीं, इसको तरीके से हम समझेंगे। तो गाइज, इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ कैटलिस्ट यूनिट है, कैटलिस्ट जोन है। सी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड कैटलिस्ट बिकॉज व्हाट आई फील इज कैटलिस्ट मीन्स जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट पक्का काम कर रही है। मैं हमेशा ये डिस्क्लेमर देता हूँ गाइज, अपनी अकल लगाइए, दिखावों पे मत जाइए। ठीक है, सो सिंपल फंडा है। आप देखिए आपके पास फिल्म सिटी कौन से सेक्टर में आ रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए 120 मीटर रोड कहाँ जा रहा है, समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए हाईवे एक्सप्रेस वे कहाँ जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ पे है, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि आपके बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़ी कंपनीज कहाँ आ रही हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिथ है कि येडा को अगले 5 से 10 साल तक अवॉइड करो। जंगल है, बुरा हाल है, टोल रोड कटेगा, सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब रहेंगी। बिल्कुल सही, ये मिथ भी एकदम सही है। इसको अब हम फिक्स करते हैं, समझते हैं। देखिए, शॉर्ट में 2-3 साल में इंफ्रा डेवलप होगा, हम सबको पता है, दिख रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है। एयरपोर्ट की पहले बातें चल रही थी, बहुत बार डेट्स डिले हुई। अभी की डेट 30 अक्टूबर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये डिले नहीं होनी चाहिए। राइट, देयर इज एन एग्रेसिव वर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ठीक है, अभी 25 से लेके आई थिंक 30 तारीख तक वो भी चल रहा है अपना, एक ट्रेड शो भी हो रहा है। गाइस, गो देयर एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग देयर। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी अनाउंस करेगी, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार आपका यमुना एक्सप्रेस वे में या ओवरऑल नोएडा पूरे जोन में आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफकोर्स 2 से 3 साल में होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप मान के चलो यार, जैसे ही आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिवेट हो गया तो आपकी सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब नहीं होंगी, व्हाइट कॉलर जॉब भी आएंगी। साथ साथ में आपके पास उसको खत्म होने, नेक्स्ट गवर्नमेंट का रुझान है फिल्म सिटी के ऊपर, तो वहाँ पे स्टूडियोज बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्रिएटिव मैनेजमेंट, जो फिल्म मेकिंग है, एक्टिंग, राइट, आपका और कौन कौन से होते हैं। As in, there will be multiple jobs that will be available in the film city itself. So it's not necessarily only restricted to blue collar job, it's white collar jobs as well. तो क्रिएटिव जॉब आएंगी, मैनेजमेंट जॉब आएंगी और हॉस्पिटल सेक्टर ग्रो होगा। तो इसका मतलब HNIs के लिए क्या हुआ कि भाई ऐसा है, क्विक मनी नहीं है, वेट करो कम से कम 4+ years। 4 to 7 years is a very nice time for anyone to wait for a investment flip. It's not a quick hit game, it's not a quick money game guys. Okay, myth number 3 पे चलते हैं। मिथ नंबर 3 है नोएडा सेक्टर 150 में रेंटल कम था। नोएडा सेक्टर 150 की भी ऐसी हाइप लोगों ने बना रखी थी। ठीक है, तो यहाँ भी वही हाल होगा, रेंटल कम मिलेगा, यील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है जी, देखिए येडा की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे ना आपको रेंटल यील्ड पे काम नहीं करना, यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा।
कैसे होगा गाइज? सिंपल स्टोरी है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता अपने आपको। एयरपोर्ट है, उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उसके बाद आप बहुत बहुत सिंपल फंडा है, उसके बाद आपका ये फिल्म सिटी आगे डेवलप हो रहा है, तो ये सब कुछ अब डेवलप होगा। और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, जो बिल्डर वहाँ पे बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब्स फॉर अ लोअर क्लास पीपल देयर। ओके, तो व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये बंदे वहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगे और जैसे वहाँ पे आएंगे, वहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैपिटल एप्रिसिएशन पे ध्यान दीजिए रादर देन रेंटल पे। वहाँ रेंटल एक्सपेक्ट करना अभी के लिए सही नहीं रहेगा। अगले 2-3-4 साल में जब वहाँ डेवलपमेंट होगी तो ऑफ कोर्स सब कुछ आएगा, बट कैपिटल एप्रिसिएशन इज द मेन गेम। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिथ। हाँ, नेक्स्ट मिथ जो आया है, ये आया है प्लॉट्स पे। यार प्लॉट्स की वैल्यू को डीलर्स बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। आई 100% अग्री विद यू गाइस। देखो, सेकेंडरी मार्केट में एक एचएनआई इन्वेस्टर तब जाए जब वहाँ पे रेरा हो, जब वहाँ पे अथॉरिटी पूरा कंट्रोल कर रही हो, ठीक है, या आपके पेपर वर्क कंप्लीट हो। रजिस्टर्ड प्लॉट में ही जाओ। अनरजिस्टर्ड वाले बहुत लोग बेच रहे हैं, मेरे पास भी एसएमएस आते हैं, गाइस मेरा प्लॉट बेच दीजिए। मैं बहुत क्लियरली हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ और बोलता हूँ सॉरी जी, मैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट में डील नहीं करता, मैं वो नहीं बेचूंगा, ना मैं किसी को दिखाऊंगा ना बताऊंगा। आपको बेचना है, मार्केट पड़ी हुई है, आप बेचो। आपको मैनिपुलेट करना है, जो प्राइस रखना है, नहीं रखना आप रखिए। लोग मुझसे भी पूछते हैं क्या प्राइस है, मैं सिंपल पूछता हूँ कि आपके पेपर पूरे हैं। अगर पेपर पूरे हैं तो प्लीज़ मुझे पेपर की एक फ्रंट कॉपी भेजिए। अगर आप मुझे कॉपी भेजेंगे उसके बाद ही मैं एक्शन लूँगा, नहीं भेजेंगे तो मेरी तरफ से प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं। ठीक है, सिंपल फंडा है ना। तो गाइज फॉर एचएनआईज, इफ द पेपर्स आर फुल एंड फाइल एंड क्लियर, राइट, देर इज नो एम्बिग्यूटी ऑन द पेपर। गाइज 4-5 हज़ार रुपये दीजिए एक वकील को। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आपको पहले से पता है, आप एचएनआईज हो, ठीक है, और वो आपकी सारी पेपर की फॉर्मेलिटीज चेक कर देगा। जिसके पास पेपर होंगे वो उसी से बात कीजिए, जिसके पास पेपर ना होंगे जाके ज़मीन देखना, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। अप्रोच रोड, कॉर्नर प्लॉट्स, ऑल दोज थिंग्स डेफिनेटली मैटर्स, बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज द लीगलिटी। इफ द लीगलिटी इज ऑफ अ क्वेश्चन, डोंट गो फॉर इट। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बचा कि किस किस को यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो रेंटल यील्ड ढूंढ रहा है, ठीक है, जो चाहता है कि मेरे को 1-2 साल में रेंटल मिल जाए। उसको भी नहीं ढूंढना चाहिए जो चाहता है कि 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी फ्लिप हो जाए, ठीक है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाए। नहीं मिलेगा, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से मिलेगा। तो पेशेंस रखिए, प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा गाइस, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म पेशेंस गेम। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके एचएनआई को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर पे, ठीक है जी। तो 4 मेरे को समझ में आ रही है कहानी। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पीस होता है लोकेशन। तो फर्स्ट फिल्टर इज लोकेशन फिल्टर। लोकेशन फिल्टर में क्या क्या आएगा? आप देखो फिल्म सिटी पास है, आप देखो एयरपोर्ट पास है, आप देखो अप्रोच रोड कौन सा है, आप ये देखो कि वहाँ पे लोकेशन में कॉर्नर प्लॉट मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप देखो कॉर्नर फ्लैट मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो आप ये देखो कि वहाँ पे उसके आस पड़ोस में क्या मेरे पास इंडस्ट्रियल यूनिट कोई आ रहा है नहीं आ रहा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दैट्स द फर्स्ट फिल्टर। लेट्स गो टू द सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्टर इज प्रोडक्ट फिल्टर। अब ये देखिए कि क्या पेपर वर्क कंप्लीट है, क्या रेरा आ चुका है, क्या देखिए कॉर्नर प्लॉट मिल रहा है, ये देखिए रेरा अप्रूव्ड है, ये देखिए अथॉरिटी ने पूरे पेपर दे रखे हैं। अगर रीसेल मार्केट में जा रहे हो तो ये देखो कि पेपर वर्क कंप्लीट है नहीं है, रजिस्ट्री हो रखी है नहीं हो रखी है। ओके, तो दैट्स द सेकंड फिल्टर। लेट्स गो टू द थर्ड फिल्टर। थर्ड फिल्टर इज रिस्क कंट्रोल। स्टेज गेट पेमेंट करो। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ओके, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आप डाइवर्सिफाई करो अपनी इन्वेस्टमेंट को। एक इन्वेस्टमेंट करो ग्रोथ जोन में, एक इन्वेस्टमेंट करो सेफ जोन में। अब चौथा फिल्टर लगाते हैं, ये है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। 8 to 12% CAGR आप बेस प्राइस पे रखिए। अगर इतना आपका एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा अगर हो गया, अगर एयरपोर्ट काम कर गया, अगर आप जितनी हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं वो सारी इंडस्ट्री वहाँ ऑपरेशनल हो गई बाय द एंड, बाय द टाइम यू वांट टू एग्जिट, राइट, देन बल्ले। Otherwise, 8 to 12% is the CAGR, which based on my research, guys. Fine. So these were the 4 filters that I wanted you to put across before you put any investment in the corridor I'm talking about. Okay. अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एचएनआई इन्वेस्टमेंट करता है 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए, हाँ, तो एक एसेट होनी चाहिए उसकी एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास, और दूसरी एसेट होनी चाहिए उसकी जो डेवलप्ड जोन है उसके आसपास होनी चाहिए। तो दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस में सच क्या है मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। एक एचएनआई को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी जिसके 4 पॉइंटर्स हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। अगर आपको क्यूरेटेड प्रॉपर एक पर्सनलाइज प्लान चाहिए, फील फ्री टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने वहाँ पे ना एक लिंक दे रखा है फॉर्म का, फॉर्म भरिए। सॉरी, मैंने नंबर हटा दिया है। जिनके पास पहले से हैं पुरानी वीडियो में देख के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कर लीजिए। मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मैं पर्सनली और मेरी टीम भी उनको आंसर दे रही है एज एंड व्हेन दे आर गेटिंग टाइम। आई एम सॉरी, देयर आर मेनी पीपल दैट वी आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू इन टाइम। आई नो यू आर एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स टुडे, बट वी आर डूइंग इट टुमारो और डे आफ्टर। ऐसा हो रहा है।
सो एंड आई एम सॉरी अबाउट इट गाइस, बट वी आर ट्राइंग टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेरीज। ओके, आप गूगल फॉर्म भरिए, इसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड रह जाएगा। अभी कई बार कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉल वेटिंग में आ रही है, या हमारे पास मैसेज नहीं आ रहे, राइट, या व्हाट्सएप नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें मिस हो सकती हैं। बट अगर आप गूगल फॉर्म भर दोगे, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अपना आपका नाम है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, और साथ में एक क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद अगर आप मुझे फ़िल्टर चाहोगे तो मैं एक वो फ़िल्टर भी लगा दूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कब आपका एग्जिट प्लान है। आई कैन पुट इट क्रॉस देयर, बट दैट विल बी ऑप्शनल। ये वी विल गेट बैक टू यू। ठीक, सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू प्रॉमिस यू कि मैं 24 घंटे में वापस आऊँगा कि 48 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेरीज दैट आई विल रिसीव, बट आई विल श्योरली कम बैक टू यू। ठीक है। और एक काम और आप कर सकते हो, HNI, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया ना, फॉर्म फिल करने के साथ साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डालना HNI प्लान, HNI प्लान, आप वो डालोगे, आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।